एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। अच्छा। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा ही दिख पड़ता मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ लिया। मानो चंद्रमा ने वो निगल लियो, खाई लियो, मुंडा में पकड़ियो। राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उनके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उनसे उगला नहीं जाता। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ कान उठाए चौंकना होकर देख रहा था। कोई ऐसो जनरु है सुअर इन्हें आव तोड़ो देखे तो कौन ऊंचा करने देखे कौन आए, कई जीव देखिया कर जंगली जानवर। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से चला गया। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुमक गया, यानी कठिन शिव को। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर सल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश होकर उनके पीछे चला गया। वह एक माया अलग है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े और निभा नहीं थे। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। आते नहीं आया, फांस आया। पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। आज निकलने बारे हाथ में नहीं रियो। बहुत परिश्रम करने से वह थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास में व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया, यानी प्यास घनी लागी। बारे जाना की बात अलग, पर पहला पानी तो पीणो पड़ी। इन वास्ते बेहाल हो गयो, व्याकुल हो गयो, मूर्छित वेउन लाग्यो। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि वेश बनाए एक राजा रहता था। एक राजो है तो कपट मुनि वेश बनाए उनकी शिक्षा देने वास्ते। इन्हें की करियो, यूँ तो हाथे आवे को नहीं, धारे को नहीं। इन्हें तो कोई कारणवश कार्य धर्म नष्ट करना। जिनका वेश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना छोड़ कर युद्ध से भाग गया था, कि वो युद्ध में लड़ाई हुई नहीं। उन्होंने वेश राजा वालों छीन लियो, सेना में छोड़ने नावनो पड़ियो। तो वो हमें उठे कपटरो वेश धारण करने मुनि रूप में बैठो है। उन्हें मालूम है कि मुनि ने तो प्रणाम करना, हमें नैडी शिक्षा दो जो को अपना आप ही भ्रष्ट हो जा। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, यानी मेल भी नहीं करी, निकल गया। तो दरिद्री की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है जिन्हें देखो मन नावनो पड़ियो। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका।
सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। सोच विचार नहीं कर सके, ओळख्यो कोनी को मारे धके हार्योड़ो भाग्योड़ो है, ओळख तो नहीं सकियो। प्यास में व्याकुल वेड़ो जाने प्रणाम करिया, परंतु बहुत चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सरोवर में सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, राजा ने बैठा है ना, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। कौन कहे? वो तपस्वी मुनि कहे कि मने बड़ी दया आवे, आप कौन हो? राजा ने कहा, हे मुनि सर, सुनिए, मैं प्रताप भानु का नाम एक राजा है, उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। यूँ नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, मैं उन मंत्री हूँ। थोड़ा राजा ही झूठ बोल, मैं शिकार रस्तों भूल को बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन किए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। यानी आटू घणो आगो है, 380 कोस आगो है आटू। इन वास्ते हम उठ कण पहुँचो। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। रात रुक जाओ, सवेरे पदार्थ दे जाओ। तुलसीदास जी कहे, जैसे भवितव्यता यानी होनार होता है, वैसे ही सहायता मिलती है। जो भविष्य में बहनारो खोटो है तो सहायता एड़ी मिली। जेड़ी भविष्य में घटना वेवणी है, बिना अनुसार ही अपन खोटो सो को हाथ में मिली, तुझो नहीं मिले। या तो वह आप ही उसके पास आती हैं या उसको वहाँ ले जाती है आपदा। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। हम उन मुनि की प्रशंसा करें, वो तो घनी कपट भी नहीं मुनि है, पर पहचान नहीं सकियो। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ, यानी मजाक करूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। वो राजा पूछे, उन मुनि ने कहा, आप हवल नाम और पूरा ठिकाना बताओ। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। राजा तो एकदम सो का हृदय रो, पर वो हमें कपट करे तू मैंने उन टाइम धोखो करी, हमें मैं थारो। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह सल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके सिमरण करके दुखी था कि मैंने हराई दिया और मैं की तो दौड़ो, हम जंगल में आयो। उसकी साथी कुमार के आवे की आग की तरह जल रही थी भीतर भीतर। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित भी होगा, हमें ठीक है मौको। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी हैं, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर बार भी मारे नहीं, फकीर हो, भिखारी हो, मांगने खाना पड़े। राजा ने कहा, जो आपके सदर्श विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। जो असली साधु है वो अपना पूरा नाम हवल
अपनो चमत्कार परिचय की नहीं, वो तो गुप्त में रिया करे। जो आप तो बड़ा सरल हृदय वाला हो, आप अपनी पैसा सिपा ने, आप तो भजन में मस्त हो, आप बात राजो के एरिया उन मुनि ने। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान में पतन है। इन वास्ते मान सम्मान संत सावे नहीं, उन्होंने पतन वे गिर जाए। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंच सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह होता है। प्रशंसा करें कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उनका अधिक विश्वास देखकर, वीर वो तो विश्वास देकर ना मुँह कपट मुनि किया, जीव जीव जाड़ में फंस रही। आप जो सब प्रकार से राजा ने अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न अपने को किसी प्रकार प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोगों में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। इन वास्ते मैं प्रकट नहीं करूँ हूँ। तुलसीदास जी के वे सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही हैं। मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उनका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप को भी निगल देता है। मोर मुठ के तो बोले, सांप ने तो जहरीला है, दुनिया डरे पर वो उन्हें निगल दे, उन्हें खाई जा। कपट तपस्वी कहा, इससे मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखूँ हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानता है। फिर कहो, संसार को रिंझाने में क्या सिद्धि मिलेगी? मैंने तो राम जी मतलब है, संसार हुआ है मतलब। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों इस तपस्वी उदासीनता की बातों क्यों तो क्यों त्यों त्यों राजा विश्वास में डूब तो गयो। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, भाई के एक तनु, इससे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपट मुनि कहवे, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी हमारी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है कि मैं वो शरीर थोड़ा घणो परिवर्तन करूँ, बस मैं मारे हिसाब ज करूँ। मैंने परमा जी बार बार जन्मावे मरावे पड़े, इन वास्ते मारो नाम एक तनु है। तन के शरीर ने, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार पालन करे हैं और तपरा बल शिव जी संहार करे हैं। तो तप करे तो सब काम अपने हाथ में आई जा, आपो भी कर सको। एड़ी बात वो कपट मुनि केवे। तप ही के बल से रुद्र संहार करे। संसार में कोई भी एड़ी वस्तु नहीं है जो तपरे बिनु तप करना नहीं मिले। आ बात सुन राजा बड़ो अनुराग भी हो। तब तपस्वी पुरानी कथा है क्यों ने लागो, फिर अब तक पुरानी कथा कहवे तपस्वी, वही कहवे